आज मैं 4-5 बार के लोकसभा के माननीय सांसद रह चुके और जेल से निकलकर बरी होकर के आए हैं, उनका मैं आज स्वागत करना चाहता हूँ। माननीय पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह जी का। प्रभुनाथ सिंह जी 4-5 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, वरीय नेता रह चुके हैं, जदयू के, राजद के। आज मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। माननीय पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह जी, आपका अनुभव बहुत तीखा होगा, आपका अनुभव परिपक्व होगा और ठोस होगा, क्योंकि आप अकेले नहीं थे। आपके छोटे भाई पूर्व सांसद आनंद मोहन जी भी अभी जेल में ही हैं। आपके साथी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार माननीय लालू प्रसाद यादव जी जेल से आए ही हैं और आप भी आ गए हैं। तो आपके साथ जो क्या व्यवहार किया गया बिहार सरकार ने, यह आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी से अच्छा कोई नहीं जान सकता है। और पूर्व सांसद आनंद मोहन जी से अच्छा कोई नहीं जान सकता है बिहार सरकार क्या क्या कर रही है। बिहार सरकार का तो एक एक कारनामे हैं। 1989 में भी सीताराम सिंह की हत्या दिन के उजाले में बूथ पर हुआ था और ये सत्ता में नहीं थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में आ गए थे। उनको केस से, हत्या से, मामला से बचने के लिए लालू प्रसाद यादव जी को भैया भैया कहते थे। लालू प्रसाद यादव जी सीधे भीतर के बहुत साफ सुथरा लोग हैं। ये भी कह कि मेरा अपना भाई तो नहीं है, लेकिन मेरा धार्मिक भाई है, मेरा छोटा भाई है। लेकिन आज उनको मालूम हो गया होगा जो छोटा भाई कहने से क्या अर्थ निकला। लेकिन इनके ऊपर केस था, लेकिन ये बचते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी गए। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, वहाँ भी इनके केस पर संज्ञान नहीं लिया गया। और ये एक से एक कारनामे करते रहते हैं। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अपने कुछ सहयोगियों के साथ अच्छा से कोई न कोई आपको दिल में, आपके दिमाग में, आपके खानदान को नस्तनाबूद करने के लिए बहुत सारे उपाय करते रहते हैं। आपने माननीय पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह जी, आपने देखा आपके भतीजा सुधीर कुमार सिंह और कर्मी सेना के लोग और बहुत सारे लोग, सुधीर कुमार सिंह आपके भतीजा ने तो बहुत सारा रुपया चंदा में मांग करके भी और लोगों से भी लेकर के मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव में जो एक सैनिक परिवार का हत्या दिन के उजाले में बिहार सरकार के साजिश के तहत करवाया गया। बिहार सरकार के साजिश के तहत दिन के उजाले में सैनिक परिवार का, उसमें बीएसएफ का जवान था, सुरेंद्र सिंह के 3 बेटे की हत्या दिन के उजाले में कर गए। उस घटना में 5 राजपूत मारे गए दिन के उजाले में। उसके बाद अत्याधुनिक हथियार से हत्या कर दी गई, तो तलवार से काट दिया गया। एक व्यक्ति आज भी जीवन मौत से हॉस्पिटल में जूझ रहा है दिन के उजाले में 12 बजे से 3 बजे। अब बिहार की मीडिया में, सोशल मीडिया पर भी, अब बिहार के अखबार में कहीं भी नहीं छपा, कहीं भी नहीं छपा।
और सुरेंद्र सिंह के एक बेटे को संजय सिंह नाम है, उसको पहले बिहार पुलिस हरिजन एक्ट में फंसा करके जेल भेज देती है। बिहार में उसको सुरेंद्र सिंह एक बेटे को हरिजन एक्ट में फंसा करके जेल भेज देती है। और दिन के उजाले में वे लोग हत्या करते हैं जो पहले से हत्या करते आते हैं और शराब बेचते रहते हैं। बिहार सरकार उसे मैनेज करके बेल दिलवा देती है और बिहार सरकार उसे जेल से निकलवा देती है। और दिन के उजाले में 5-6 राजपूत की हत्या हो जाती है। बहुत बड़ा घमासान होता है। करनी सेना और सारे लोग पहुंचते हैं तो ब्राह्मण सेना संगठन का अध्यक्ष, भूमिहार सेना संगठन का अध्यक्ष, ब्राह्मण सेना संगठन के अध्यक्ष वे भी कहने लगे हम भी ताकतवर हैं, हम भी परशुराम सेना हैं, हम भी बहुत दिखा देंगे। उस आशुतोष झा हैं, वो कौन कौन है, और हत्या करने वाले कौन थे? नवीन झा, प्रवीण झा। ब्राह्मण सेना संगठन के अध्यक्ष है प्रभुनाथ सिंह जी। आपके अभाव में आप नहीं थे तो आपके भतीजा ने, आपके पुत्र ने और सारे लोगों ने उस परिवार का मधुबनी के मोहम्मदपुर में सुरेंद्र सिंह के परिवार के जिनकी हत्या हुई उसके आंख का आंसू पोंछा गया। कम बेसी जितना हो सका। बिहार पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जी गई थी। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी भाई यादव जी आर्थिक मदद के साथ वहाँ पर संवेदना प्रकट करने के लिए गए थे, लेकिन बिहार में के माननीय मुख्यमंत्री नहीं गए थे। क्यों? ये तो हत्या करवाए थे। उसके साथ साथ संजय झा हैं, जल संसाधन मंत्री, विनोद नारायण झा है पूर्व मंत्री और विधानसभा में विधायक हैं। ये लोग साजिश करके दिन के उजाले में हत्या होती है सुरेंद्र सिंह। आप प्रभुनाथ सिंह जी से मेरा आग्रह है, आपके अभाव में, आपके परोक्ष में जितना हो सका उस सुरेंद्र सिंह के परिवार के, बीएसएफ के जवान का परिवार का, सैनिक परिवार के आंख को आंसू पूछने का काम आपके भतीजा ने किया और बहुत सारे लोगों ने किया। इसमें मैं नहीं कुछ कहता हूँ, लेकिन आपसे आग्रह है, आपको जेल भेज दिए। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के और राजद के सर्वमान्य नेता लालू प्रसाद यादव जी को, पूर्व सांसद आनंद मोहन जी आज जेल में हैं, लेकिन ये सुरेंद्र सिंह का परिवार का और सैनिक परिवार का सम्मान वापस नहीं आया। उसका सम्मान नहीं आया, उसकी वेदना कम नहीं हुई, उसके आंख से आंसू आज भी बह रहे हैं। वह आंख का आंसू आप ही पोंछ सकते हैं। आपसे आग्रह है, जिस प्रकार से अभिव्यक्त नहीं है शहाबुद्दीन राजदेव सिंह हत्या कांड में, राजदेव सिंह जो हिंदुस्तान के चीफ एडिटर थे, उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट गई थी, तो उसका अंजाम आप देख लिए। सारे आरोपी जेल में आज तक बंद हैं। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब तो कोरोना में चले भी गए। मैं आपसे आगाह करता हूँ प्रभुनाथ सिंह, आपके भतीजा और सारे लोगों ने जो काम किया सैनिक परिवार के साथ, बहुत बधाई के पात्र हैं, लेकिन ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हुआ। उस बेचारे का, सुरेंद्र सिंह के मोहम्मदपुर के परिवार का, सैनिक परिवार का आंख के आंसू आज ही बढ़ा। उसे न्याय नहीं मिला है आज तक। अब बिहार सरकार न्याय भी नहीं देगी कभी भी। जब तक सत्ता में रहेंगे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में रहेंगे, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जनप्रतिनिधि हो सरकार से, जनता से चुने हुए मुख्यमंत्री भी हो कि केंद्र सरकार की राज्य सरकार, उस पर भी कानून का अधिकार, कानून एक समान ही काम करेगी। लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट माननीय रमन्ना साहब के कहते हैं, लेकिन कोरोना से मर गए। पटना हाई कोर्ट को 100 बार पूछा कितने लोग मरे हैं बिहार के कोरोना से, एक बार कहते हैं चीफ सेक्रेटरी से कहवाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, 6 आदमी मरा है। मैं प्रभुनाथ सिंह जी अपील करना चाहता हूँ, आपसे आग्रह है
आपके बेटा भतीजा और समाज के सारे लोगों ने जो काम किया वह बहुत काबिल तारीफ है, लेकिन बहुत काम बाकी है जो आप ही कर सकते हैं। आपसे आग्रह है, जो उस परिवार का, सुरेंद्र सिंह के परिवार का जो विधवाएं हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपील फाइल करवाइए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में इन लोगों से जनहित याचिकाएं दायर करवाइए, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस केस का, मोहम्मदपुर में जो हत्या हुई सैनिक परिवार का, उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में होनी चाहिए। नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। अगर आपने, बहुत सारे राजपूत विधायक मंत्री हैं, वे अपने आप को बहुत बड़े लोग कहते हैं, लेकिन कंक्रीट रूप से कोई भी काम करने वाले नहीं हैं। वे उन लोगों को होता है कि हम हो गए तो हो गए। जनता अपने आदमी के प्रति इनका संवेदना बहुत कम है। राजनीतिक हमारा पतन हो जाएगा, इसलिए ये लोग कुछ बोल देते हैं, बोल दिए सहानुभूति के लिए, लेकिन कंक्रीट रूप से कोई भी काम नहीं करते हैं। माननीय पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह जी से अपील है, आप मोहम्मदपुर में आपका भतीजा ने जो काम किया वह काबिल तारीफ है, उसे बधाई के पात्र है, लेकिन काम अधूरा, उसे न्याय नहीं मिला है। उस परिवार को, सुरेंद्र सिंह के परिजन को, सैनिक परिवार के परिजन को न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। बिहार सरकार के तहत आपको अगर न्याय दिलाना है, संवेदना प्रकट करना है, तो उस परिजन को ले जा करके याचिका दायर करवाई और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस केस की जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में, तभी जाके न्याय मिल सकता है, नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा। न्याय, बिहार में तो कानून का राज्य है। कल परसों में देखा आपने किस तरह से शराब माफिया के विरुद्ध में, शराब माफिया को पकड़ लिया गया तो उसको, वह मर गया जेल में, किस तरह से पब्लिक ने हल्ला किया। क्यों? बड़े बड़े लोगों को से शराब बेचवाती है बिहार सरकार, और छोटे लोगों को पीट पीट करके क्या करता है। पब्लिक क्यों जहानाबाद में हल्ला कर रहा था? आप कहीं न कहीं पक्षपात करते हैं, इसीलिए हल्ला हो रहा है। मैं उस बात को नहीं जानना चाहता हूँ। मैं प्रभुनाथ सिंह जी से अपील करना चाहता हूँ, उस मोहम्मदपुर के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवानी चाहिए। धन्यवाद।